हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एमन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो डॉट। क्या आपके दांत में दर्द बना रहता है? क्या दांत के दर्द की वजह सिर्फ दांत में कीड़ा लगना या केरीज है? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बहुत सारी और भी वजह हैं जिनकी वजह से दांत में दर्द होता है। तो इसमें से कुछ सबसे कॉमन वजह ये है कि हार्ड बाइटिंग। आपने दांत के नीचे कोई भी इतनी कड़ी चीज डाल दी और चबा लिया जिसकी वजह से दांत के नीचे ट्रॉमा हो गया। एक चीज जानिए, दांत डायरेक्टली हड्डी से नहीं जुड़ा होता। दांत के बीच में पेरिडोंटल लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स ऐसा समझिए कि एक रबर बैंड है जो कि दांत को बांधे हुए रखते हैं हड्डी से। तो सिंपली क्या होता है कि रबर बैंड का काम क्या है कि ये शॉक एब्जॉर्ब करेंगे। वैसे ही पेरिडोंटल लिगामेंट का काम होता है कि ये शॉक एब्जॉर्ब करेगा एक लिमिट तक। आपने बहुत कड़ा बाइट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं आपके बोन पर इंजरी करेगा नीचे साइड में, जिसकी वजह से पेन सेंसेशन आएगा। तो दांत दर्द होने की वजह एक हार्ड बाइटिंग होती है, आपने कुछ कड़ी चीज चबा ली। कुछ और वजह हैं जैसे जो कि नॉर्मल हैं, जैसे बच्चों में एक डेवलपमेंटल फेज होता है। उनके 12 साल 13 साल तक लगभग दांत आते रहते हैं और जबड़ा जो है ग्रो करता रहता है। 12-13 साल तक क्योंकि जबड़े में लगातार ग्रोथ होती है और दांत का उसी हिसाब से मूवमेंट होता है आगे पीछे, जिधर भी जैसे जैसे जबड़ा आगे जाएगा दांत भी आगे की ओर ड्रिफ्ट करता है और कहीं ना कहीं इरप्शन होता है, दांत का अंदर से बाहर आता है आपके ओक्लूजल एरिया में। तो उसकी वजह से कई बार दांत में दर्द बना रहता है। तो दूसरी वजह आपकी हो गई डेवलपमेंटल स्टेजेस। अगली वजह आती है, कई केसेस में दांत ठीक से निकल नहीं पाता, जिसे इंपैक्शन कहते हैं। और ये ज्यादातर केसेस में पीछे के दांतों में होता है। कभी कभी ये कैनाइन में होता है जो आपके ये किनारे पर प्रेजेंट होते हैं। तो ज्यादातर केसेस में ये लोअर थर्ड मोलर के केस में होता है। लोअर थर्ड मोलर ठीक से आ नहीं पाता, तो जब ये आरा तिरछा पड़ा होता है अंदर के साइड में तो ये फोर्स जनरेट करता है और इसके आगे वाले दांत पे कहीं ना कहीं उसकी जड़ को रिजॉल्व कर देता है, या जब एक फोर्स जनरेट करता है जिसकी वजह से एक प्रेशर लगता है दांत पर और वहां पर दर्द शुरू हो जाता है। तो इसकी अगली वजह यह हुई कि आपका इंपैक्शन। अगली वजह आती है, कई लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं जो कि वायर जैसे जिनके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो वो कई बार अपना ट्रीटमेंट जो है फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या तो करा रहे होते हैं या रिमूवेबल से करा रहे होते हैं। तो तार से क्या होता है, दांत का मूवमेंट होता है, दांत इधर उधर जाता है, मूव करेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें दर्द रहता है। तो दांत के दर्द की वजह ब्रैकेट्स या जो आपके अप्लायंस हैं उनकी वजह से भी ये होता है। और वजहें आती हैं, अगर दांत में मोबिलिटी है, सपोज कीजिए कि आपका दांत हिल रहा है, पेरिडोंटल लिगामेंट जो है वो कुछ इन्फ्लेम्ड है, या आपका जो मसूड़ा है वो ठीक नहीं है, या हड्डी ठीक से नहीं वहां पे जो है बची हुई है, उसकी वजह से दांत हिलने लगता है। दांत का हिलना कहीं ना कहीं दांत में दर्द की एक बहुत ही कॉमन वजह है। कई बार दांत सड़ा भी नहीं होता और दांत हिलने लगता है जिसकी वजह से दर्द महसूस होता है। तो सड़ना एक वजह इसमें दर्द की नहीं है। कुछ और भी केसेस हैं जैसे कि ट्रॉमा। सपोज कीजिए आपको कहीं चोट लग गई। चोट लगने की वजह से कई बार ये होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर हार्ड बाइट में भी अगर आपको नीचे ट्रॉमा हो सकता है, तो सोचिए आपको चोट लगने के बाद तो दांत के अंदर ट्रॉमा हो ही सकता है। तो कहीं ना कहीं जब ये कहीं मान लिया आपके दांत पे चोट लगी, तो चोट लगने का जो इम्पैक्ट आता है वो कहीं ना कहीं आपकी जड़ के नीचे आता है और वहां पर जो है सारी इंजरी होती है जिसकी वजह से दांत में दर्द महसूस होता है। या कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि दांत टूट जाता है, आधे पर से टूट जाता है, जिसकी वजह से पल्प जो दांत के अंदर की वाइटल स्ट्रक्चर है वो दिखने लगती है और उसमें एक सीवियर पेन होता है। तो जहां भी नर्व एक्सपोज हो जाएगी आपको दर्द महसूस होने लगेगा। अगली वजह आती है केरीज।
इतनी वजहों के बाद फिर आती है केरीज, जब आपके दांत सड़ने लगे। दांत का सड़ना जानिए क्या होता है कि दांत के ऊपर की लेयर इनेमल होती है, इसके नीचे की लेयर एक डेंटिन होती है, और इसके नीचे एक लेयर होती है जिसे पल्प कहा जाता है, जिसमें सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। और यहां तक जब चीजें पहुंच जाती हैं तब दांत में दर्द शुरू होता है। तो सोचिए कि नेचर ने आपको कैसे बना दिया है, कैसे चीजों को प्रोटेक्ट कर दिया है। ये जो पल्प है ये ऑलरेडी दो लेयर से प्रोटेक्टेड होती है। पहली लेयर खराब होगी तो इतना कुछ खास सेंसेशन नहीं आएगा, हल्का फुल्का सेंसिटिविटी आ सकती है। जब दूसरी लेयर में पहुंचेगी तो आपको झंझनाहट महसूस होगी, सेंसिटिविटी महसूस होगी। और जब ये तीसरी लेयर के अप्रोचिंग हो जाएगी, बिल्कुल पहुंचने वाली होगी या पहुंच चुकी होगी, तब आपको दर्द महसूस होगा। तो दर्द ऐसा होगा जो कि लगातार होगा, रुक रुक के नहीं होगा। अगर ये रुक रुक के हो रहा है तो जानिए कि वो डेंटिन में है, वो आपकी दूसरी वाली लेयर में है, तो उसको रिवर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर लगातार दर्द हो रहा है तो ये मान के चलिए कि वो आपके पल्प तक पहुंच गया है, नीचे तक पहुंच गया है। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आरसीटी है या दांत का हटाना है, एक्सट्रैक्शन है। तो अगली चीज आती है क्रैक। दांत पर कई सिचुएशन में आपने बहुत हार्ड बाइट करा, जिसकी वजह से कई बार होता है लोगों के दांत फट जाते हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि, और उन्हें दर्द होता रहता है। वो कहते हैं मैं बाइट करता हूं तो ठीक हो जाता है, जब रिलीज करता हूं तो दर्द होने लगता है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, कई सारे लोगों को बाइट करने पर दर्द होता है और छोड़ने पर दर्द खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये चीजें हो रही हैं, सिर्फ बाइट पर ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो ये जानिए कि ये क्रैक है, दांत बीच से कहीं फटा हुआ है और वो पल्प तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से दांत में दर्द हो रहा है। तो ये भी एक वजह है, जो कि केरीज नहीं है, जो कि सड़न नहीं है। अगली वजह पे आते हैं पॉकेट। कई बार क्या होता है कि दांत के जो मसूड़े हैं उनके अंदर एक जेब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक समझिए कि एक तरह का जगह बन जाती है, और जिसमें गंदगी फंसती है और जहां पर इंफेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से दांत में दर्द महसूस होता है। इसका सिंपल सा एक उपाय ये है कि ये जो है पॉकेट इसकी क्लीन कर दी जाती है और दांत का दर्द तुरंत ही सबसाइड कर जाता है। तो एक चीज ख्याल करने की बात यह है कि अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये किस वजह से हो रहा है। ये आपको पता करना पड़ेगा और ये आपके डॉक्टर पता करेंगे। कई बार कंडीशन ऐसी होती है जो क्वेक हैं, उनको बस इतनी सी चीजें पता है कि हाँ दांत में दर्द हो रहा है तो उखाड़ दीजिए। तो देखिए ये आपके लिए ही दिक्कत है, इतनी सारी सिचुएशन है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जिसे कहते हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसमें सिंपली जो आपकी यहाँ पे ट्राइजेमाइनल नर्व्स होती हैं, ट्राइजेमाइनल नर्व्स का कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। हाइपर एक्टिव होने की वजह से आपको दांत में दर्द महसूस होता है, और वो ऐसा वैसा दर्द नहीं होता, बहुत ही सीवियर दर्द महसूस होता है। पेशेंट जाएगा, वो बोलेगा मुझे बहुत दांत तेज दर्द है, और आपको अगर ये सारे साइन और सिम्टम नहीं पता है तो सोचिए, जो आप कहीं क्वैक के पास आप जा रहे हैं, उन्हें ये साइन सिम्टम नहीं पता है, तो क्या करेंगे, वो सिर्फ दांत उखाड़ेंगे। और यकीन मानिए ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया के पेशेंट में सबसे कॉमन चीज यही आती है कि वो अपना सारा दांत निकलवाते चले जाते हैं एक के बाद एक, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया है क्या। इसमें सिंपली आपके दांत में दर्द महसूस होता है लेकिन होता दांत में नहीं है, और वो दांत उखड़वा देते हैं, फिर अगले में दर्द होने लगता है, फिर वो भी उखड़वा देते हैं, फिर नेक्स्ट में होने लगता है। इसी तरह करके कई ऐसे केसेस जो है रिपोर्ट किए गए कि उसमें दांत लोगों का खत्म हो गया और उसके बाद भी दर्द बना रह गया। सोचिए ये ऐसी कंडीशन है, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो बहुत ही कंडीशन आपके लिए बहुत ही वर्स होने वाली है आगे चल के। तो ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया की वजह से भी दांत में दर्द होता है, लेकिन ये है नर्व की वजह से, और इसमें बहुत ही सीवियर चीजें ऐसी हैं, कुछ मेडिकेशन से आराम होता है,
या इसकी एक सर्जरी होती है जिसमें गैंग्लिया को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो बहुत ही बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें हैं ये सब। अ, बाकी लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें क्योंकि दाँत में दर्द होता है और बहुत ही सीवियर पेन होता है, मतलब अनबेरेबल, और कुछ देर के लिए होता है, जिसको बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया टिक डॉलर एक्स। तो कुछ देर के लिए होगा फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन जितनी देर के लिए होता है ये बहुत ही सीवियर होता है। तो ज़रा सोचिए कि अगर दाँत में दर्द इतनी सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो आपको सिर्फ़ ये लगता है कि दाँत में सिर्फ़ कीड़ा लग गया या दाँत कैरियस है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है और आप उखड़वा के चले आए। तो ये आपको जानना होगा, ये इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा किसी अच्छे जो डेंटिस्ट हैं, जो क्वालिफ़ाइड डेंटिस्ट हैं उनके पास जाइए। क्वैक्स जितने हैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि दिक्कत यही आती है। उनको बस सीखा हुआ ज्ञान है, तो क्या होता है वो कुछ भी करेंगे आपके साथ, और उनको बस 2 ही 3 चीज़ पता होती है, वो वही कर देते हैं। और आपका ही नुकसान है इसमें, किसी और का नुकसान नहीं है। थोड़े पैसे बचाने के लिए ये सिंपली आपका ही नुकसान है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर कोई ऐसी चीज़ों की जानकारी चाहिए जो आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से।